बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं जी, ये एक वाक़या जो इचड़ा बाज़ार के अंदर हुआ है। एक ख़ातून जो कि अपने शौहर के साथ जो है ना वो शॉपिंग के लिए इचड़ा बाज़ार के अंदर आई थी। कुछ बाअक़ल लोगों ने, बाज़मीर लोगों ने उस औरत को देखा और उसके शर्ट को देखा जिसके ऊपर अरबिक अल्फ़ाज़ लिखे हुए थे। हलवा ग़ालिबन ये वर्ड लिखा हुआ था, जो भी था, ठीक है। अब देखें जी, हम उनके मज़हब को, हम उस फ़र्द के ईमान को सलाम पेश करते हैं जिसने देखा और उसने लेकिन ये गलती एक उसकी भी है कि उसने तहकीक नहीं की। इस्लाम के ऊपर हम सब जान देने को तैयार हैं, इस्लाम के एक-एक लफ्ज़ के ऊपर जान देने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम इस्लाम किसी की, स्पेशली किसी औरत की, किसी खातून की तौहीन या किसी औरत को बिना तहकीक किए हुए उसको जो है ना वो टीज़ करने की भी इजाज़त नहीं देता। इस सारे वाक़या को जो एएसपी साहिबा थी, शहरबानो साहिबा, उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो है ना वो वहाँ पहुँची और इस वाक़या को देखा, हालात की नज़ाकत को देखा और इस नज़ाकत को देखते हुए, समझते हुए उन्होंने लोगों को कूल डाउन किया और चूँकि वो मामला समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने उनको जो है ना अपने साथ जो है ना वो पुलिस स्टेशन लेके गई और तहकीक की कि ये अल्फ़ाज़ कुरानी आयात नहीं थी। चूँकि वो भी, अगर वो भी मुसलमान है तो वो कोई भी, मैं मुसलमान हूँ तो मैं तो किसी पुरानी आयत को नीचे पड़ा हुआ नहीं देख सकता, तो कोई पहन कर उसको पब्लिकली कैसे कह सकते हैं कि वो उसकी बेहुरमती करेगी। तो वो अल्फाज थे, वो किसी एक अरबिक ब्रांड की वो शर्ट थी। ज़रूरत है कि उस ब्रांड के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर कम से कम जो है ना वो पाबंदी लगनी चाहिए, जो कि हमारे मज़हब के, जो हमारे ईमान के ख़िलाफ़ जो है ना वो, या हमारे मज़हब के ज़रिए, मज़हब जो है हमें जो हमारे मज़हब के ऊपर अफेक्ट करता है, हमें धोखा होता है कि ये अरबिक के अल्फाज जो हैं कुरानी आयात से तशबीह खाते हैं, तो इस वजह से हमें भी जो है ना वो मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे ब्रांड जो है ना पाकिस्तान में वैसे तो अलाउ नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि क्या जो हमने इतना बड़ा हजूम इकट्ठा कर दिया, इतनी सारी के बाजार भर गया, पाँव रखने को जगह न रही, लेकिन कम से कम वहाँ एक भी फर्द नहीं था जो उस मामले को समझ सकता कि द रियल इशू क्या है, उस रियल इशू के ऊपर जो है ना वो बात करते। अब वो खातून जो बाजार बेचारी जो है ना वो बाजार के अंदर आई शॉपिंग के लिए, बेचारा मियाँ और बीवी थे और वो बेचारे वहाँ पर जो है ना वो लोगों की नज़रों में आकर यही समझ बैठे, या लोग उनको यही समझ बैठे कि वो बेईमान हैं जो कि ये तौहीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी मुसलमान कभी भी अपने मज़हब की तौहीन नहीं करेगा। वो जान तो दे सकता है, लेकिन कोई उसकी तौहीन नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि दोस्तों, कम से कम किसी एक कोई भी मामला हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा उस मामले को ठंडे दिल से देख लिया करें, समझ लिया करें। समझने से, देख लेने से जो है ना वो रियलिटी सामने आ जाती है। क्लियर इमेज और ब्रोकन इमेज में फ़र्क सामने आ जाता है। हमने देखा सिर्फ और सिर्फ क्लियर इमेज और ब्रोकन इमेज जो है ना वो और था। हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि नहीं पहनने चाहिए ऐसे कपड़े, या ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दीन इस्लाम की तौहीन का शक भी पड़ता हो। ऐसा कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, कम से कम हमें भी तहकीक करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, जिस तरह फिर हमें जो है ना वो इस तरह फिर गलतियाँ नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये हजूम बेकाबू हो जाता, सोचने की बात है, समझने की बात है, ये हजूम जो इचड़ा बाजार के अंदर इकट्ठा हुआ था, ये बेकाबू हो जाता, तो बेकाबू होने का मकसद आप सब जानते हैं कि उन दोनों को, उस औरत को या उस जो उसका साथी था, शौहर था उसका, उन दोनों की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि ईमान हर किसी का गालिब है और ईमान के ऊपर तो हम जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी आज की एक वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट है कि कम से कम किसी भी मामले के ऊपर बात करने से पहले उसको सोच लें, एक मरतबा देख लें, समझ लें, फिर बात करें, ताकि कभी भी किसी मासूम की दिल आज़ारी हमारी वजह से, हमारी ज़ुबान की वजह से जो है ना वो ना हो। वो सलाम है उस औरत को जो कि कहने के उसने फ़ौरी तौर पर अपनी गलती भी मानी और जो है ना वो माज़रत भी की, और ये उसकी नेक दिली भी है। अल्लाह ताला की ज़ात सबको दीन इस्लाम की
इज्जत जो है ना वो आबरू को कायम रखने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जो है ना वो सबको तौफीक दे, ताकि हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होकर ज़िंदगी बसर कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।